देश में हर रोज कोरोना महामारी का कहर जारी है और कल एक बार फिर से 75,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। सोमवार को 24 घंटे में 75,022 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,129 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 42,77,584 हो चुकी है, जबकि मृतकों की तादाद 72,816 पर पहुंच गई है। इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो देश में इस समय 8,82,751 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 33,21,420 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बीते दिन अब तक के सबसे ज्यादा 74,123 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके चलते एक्टिव केस में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब देश में कोरोना का आंकड़ा 42 लाख को पार कर गया है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए तो देश में कोरोना के एक्टिव केस अभी 8 लाख से ज्यादा हैं और वहीं बीते दिन भी 74,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। अगर अब तक के आंकड़े की बात की जाए तो देश में कोरोना का आंकड़ा 42 लाख को पार कर गया है और वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बड़ी है। कोरोना को लेकर अहम चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। धन्यवाद जी। राजीव जी, लगातार जैसे कि हम देख ही रहे हैं देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। कल भी 75,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार अभी इसको लेकर इतनी ज्यादा चुप्पी साधे क्यों बैठी है? अब देखिए, कोरोना के मामले में बहुत ही पहले मुझे याद है कि मैं तो इसको जनवरी से फॉलो कर रहा हूं और ये जब इसका फियर जब क्लाइमेक्स पे था तब से मैं देख रहा हूं कि शुरू में ही मुझे जनवरी के आसपास ही काफी एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर के भारत सरकार को अलर्ट किया था कि यह जो महामारी, ये जो बीमारी, ये जो इन्फेक्शन है, ये इसका एपिसेंटर लॉन्ग रन में भारत ही बनेगा और यहाँ कई लाख लोग इसके शिकार होंगे। अगर हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो आपने देख ही चुके हैं कि अपने यहाँ काफी बड़ी तादाद में लोग अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं और उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अभी पिछले 4-5 दिन का एवरेज अगर आप इन्फेक्शन देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 90,000 प्लस की एवरेज आ रहा है, जो कि बहुत है। मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ यानी कि 15 सितंबर के बाद शायद ये 1 लाख प्रत्येक दिन के हिसाब से इन्फेक्शन रेट हो। अगर 1 लाख आपके यहाँ प्रत्येक दिन अगर इन्फेक्शन के रिपोर्ट्स आते हैं तो अगर आप 1.5% भी अगर आप लेते हैं मोर्टेलिटी रेट के अगर होता है तो वो फिर भी काफी बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार होंगे। तो अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने लोगों को आगाह किया है यूनाइटेड स्टेट्स में कि यहाँ जो इतने लोग मरे यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण वजह रहा है वह रहा है लोगों का मास्क का ना पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करना। दुर्भाग्य से देखिए, वो इतना पढ़ा लिखा कंट्री है, फिर भी लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया और उसका उन्होंने बहुत बड़ा कीमत चुकाया। वहां देखिए, लाखों से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हुई यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना की वजह से। अपने यहाँ आज भी मास्क पहनने को लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो एक एफर्ट्स होना चाहिए, एक सामाजिक स्तर पे, इंडिविजुअल स्तर पे और सरकार की तरफ से जो कड़ाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। अब सारा चीज को आपने अनलॉक कर दिया, अब सारे अपने एस्टेब्लिशमेंट्स ओपन हो गया, जो बचे खुचे हैं वो भी खुल जाएंगे। अब जब नॉर्मल एक सिचुएशन की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को, पूरी भारत सरकार को अब थोड़ी सी सख्ती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का एक बार फिर से रौद्र रूप दिखा रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 2,077 नए केस सामने आए हैं। हर रोज बढ़ रहे इन मामलों के बाद एक बार फिर से राजधानी में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए मामले सामने आने के बाद अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,93,526 हो चुकी है, जबकि 4,599 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि
इस समय राजधानी में 20,543 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,68,384 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। बीते दिन 2,411 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है, जो कि अपने घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते दिन की बात की जाए तो यहां पर 2,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले दिनों जब ऐसा देखा जा रहा था कि दिल्ली में स्थिति काबू में है, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जो कि काफी चिंता की बात है। जहां दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दिल्ली में सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते आज सुबह भी इंडिया गेट पर बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वहां पर सुबह के समय लोग मास्क पहने हुए नहीं दिखाई दिए थे, जो कि काफी चिंता की बात है। देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना का कोहराम जारी है। बीते दिन यहां पर 16,429 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 423 मरीजों की मौत हुई है, जो कि अब तक सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। वहीं नए मामले सामने आने के बाद अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,23,641 पर पहुंच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या भी 27,000 के पार पहुंच गई है। बता दें कि राज्य में अब तक 27,027 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 6,59,322 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं, जबकि 2,36,934 मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कुल 14,922 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन बढ़ते मामलों की वजह से राज्य के लिए काफी चिंता का विषय कोरोना वायरस बना हुआ है। महाराष्ट्र देश में अभी भी कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों में से एक है। यहां पर हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं और वहीं लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे कि चिंता बढ़ गई है। और वहीं अब तक के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं और वहीं एक्टिव केस 2 लाख से ज्यादा हैं। और वहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, वो सभी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों में वहां पर कोई भी कमी दर्ज नहीं की गई है। और वहीं एक दिन में 16,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि की गई है। और वहीं बीते दिन 423 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा वहां पर कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार वहां पर पूरी तरह से फेल हुई है कोरोना को कामयाब जो है कंट्रोल करने में? देखिए पूजा, लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी है। जिस तरह से लगातार कोरोना पेशेंट महाराष्ट्र मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में न मुंबई में अब रेड जोन रह गया है, न ऑरेंज जोन, न ग्रीन जोन। तो जाहिर तौर पर सब जो है कोरोना की जो आशंकाएं थी तमाम वो भूलकर लोग अपनी आर्थिक को सुधारने में लगे हैं। लोग अपने सुबह से ही अपने काम धंधों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में न मास्क की इंक्वायरी हो रही है, न सैनिटाइजर की, न तो सोशल डिस्टेंसिंग की, नहीं तमाम तो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार जो है अब अपनी एक तो सरकार बचा रही है, दूसरी जो है अब आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी थी। जाहिर तौर पर संक्रमण का बढ़ना लाजमी है। लोग आए दिन लाखों की संख्या में मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा जो है अन्य राज्यों से मुंबई में अपनी जॉब नौकरी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वो काफी चिंता की बात है और सरकार को भी इसके लिए कदम उठाने चाहिए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।